जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि वो कभी भी अपनी संगत पर कोई कष्ट नहीं आने देते। संगत जी, गुरु जी हम पे आने वाले कष्टों को किस तरह से खत्म कर देते हैं। गुरु जी हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को भी ब्लेस करते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों का गुरु जी ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। संगत जी, हमें नहीं पता कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दे, इसलिए संगत जी जब भी सत्संग को सुनना शुरू करें तो कोशिश करें कि उसे पूरा जरूर सुने, क्योंकि संगत जी जो भी हमारे मन में डाउट होते हैं वो गुरु जी सत्संग के जरिए क्लियर कर देते हैं। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे शुक्राना करने कहा था सुबह 12 बजे के पहले, जो मैं नहीं कर पाई। और कहीं ना कहीं आप तो मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे थे, पर हमें समझ कहाँ आता है संगत जी। कहा था कि शुक्राना 12 बजे के पहले करना और अपने दिन के काम की शुरुआत फिर करना। तो फिर देख, तो मैंने बिल्कुल भी ऐसे था, पर संगत जी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी बॉडी में, जिसके कारण कुछ दिनों से उठ ही नहीं पा रही हूँ, बैठ ही नहीं पा रही हूँ। बहुत तकलीफ़ है। ऐसी है कि अमावस्या के बाद से तो इतनी जकड़न हो गई है बॉडी में, जैसे नीस लॉक हो जाता है। बैठूँ तो उठ नहीं पाऊँ, उठूँ तो खड़े नहीं रह पाऊँ। इतनी खींचावट है, पूरा शोल्डर जाम हो रखा है, ऐसा लगता है किसी ने वज़न रख दिया उस पर। बहुत तकलीफ़ है, बैक का स्टिफ होना। तो वैसे तो मैं ये तकलीफ़ों को नहीं गिनवाना चाहती हूँ, पर मैं गुरुजी की मेहर शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से जो मुझे तकलीफ़ें होती है, सुबह अमृत वेले में वो अपने पास बिठा के कैसे वो सारी चीज़ें दूर करते और मुझे पूरा दिन फिर एक एनर्जी दे देते, जिससे मैं पूरा दिन घर का काम कर सकूँ, मैनेज कर सकूँ। फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो मेरा ऐसे ही चल रहा था कि गुरुजी सहन ही नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और ये तो हमें पता चल गया है कि नेगेटिविटी की वजह से बॉडी जो है ना, अंदर से पूरी खोखली हो जाती है संगत जी। तो ये होता ही रह रहा है और गुरुजी हर पल बचा रहे हैं, जिसका मैं बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, जो चीज़ होनी है वो तो होकर ही रहेगी, पर उसे गुरुजी सहने की इतनी शक्ति देते हैं। हम इतने से छोटे से संकट में, तकलीफ़ में हाँ कर लेते हैं, पर गुरुजी देखो ना, हमारे बड़े से बड़े कष्ट काट देते और हमारे कर्मों को अच्छा करके वो हमारे जीवन को खुशमय कर देते हैं। तो संगत जी, वही हुआ कि मेरे जो जकड़न की वजह से मैं बस मन ही मन में चलते फिरते कहते ना, बस गुरुजी के नाल मन हल्का कर लो, वैसे वाले फीलिंग से मैंने शायद उनको शेयर कर लिया होगा कि गुरुजी हाँ, इससे सहन ही नहीं हो रहा है। मांगना नहीं है संगत जी, पर गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें सब पता है उनकी संगत किस तकलीफ़ में है। बिन बोले भी वो समझ जाते। तो मैं तो सिर्फ ऐसे ही रूबरू उनसे शेयर कर रही थी। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजे ना, उन्होंने मुझे देखो कैसे हौसला कैसे दिया। उन्होंने कहते, हिम्मत न हारिया कर पुत्र, तेरे सारे माड़े कर्म खत्म हुण, शारीरिक कष्ट नू सब नू भोगना पैदा है, तेरा कल्याण करन दा वक्त आ गया है, हुण खुश ही खुश रहेगी तू। सो इससे बड़ी दात मैं गुरुजी से क्या मांगू। गुरुजी आप धन्य हो, धन्य हो, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत दिल से शुक्राना आपका कि इतनी तकलीफ़ होने के वजह बावजूद भी आपने हमें कहते ना सही सलामत ज़िंदा रखा है। क्योंकि हमारी बड़े से बड़ी बीमारियां तो आपने काट दी है गुरुजी, हमारे कर्मों को भी आप काट रहे हो, पर ये जो हमारी तकलीफ़ है उसमें भी आप बहुत बहुत हौसला देते हो, बहुत हौसला देते हो। इतना हौसला तो हमारे माँ बाप भी नहीं दे पाए हमें संगत जी, जितना गुरुजी हमें पल पल हौसला देते हैं, प्यार करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं इतनी सारी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
मेरे माँ भी तुसी, मेरे प्यो भी तुसी, मेरे सब कुछ तुसी गुरु जी, सब कुछ, हर रिश्ता मेरा तुसी गुरु जी, तुसी मेरे जीवन साथी हो। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। मैं माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी का इशारा भी मैं समझ नहीं पाई संगत जी। कभी कभी गुरुजी हमें डायरेक्ट टेलीपैथी से भी इतना इशारा देते हैं। आज तीज वाले दिन मैं बाहर निकल गई घर से, जबकि यहाँ पर ऑनलाइन अमृत वेला अटेंड करती हूँ मैं हर दिन। और आज कहीं ना कहीं ऐसा था कि सुहागन वालों दिन था, तो इतनी आशीर्वाद गुरुजी दे रहे हैं सबको, तो मैंने भी लेना चाहिए था ना संगत जी। पर मैं बाहर मार्केट निकल गई, तो हुआ यूँ कि जब से मार्केट निकली कोई काम नहीं बन रहा है संगत जी। बच्चे को लेके गई कोचे में, तो लिफ्ट बंद, तो गाड़ी कैसे नीचे उतारूँ, तो वॉक करके गई, आई तो भी वही हाल। उसके बाद कुछ घर पे खाना नहीं बनाया था, तो बाहर से लेना था। तो यहाँ पर तो अक्सर बहुत नॉनवेज मिलता है, मुझे कुछ वेज चाहिए था, तो वो कहती है वेज की आइटम तो नहीं है अवेलेबल, तो वहाँ से भी रास्ता बंद हो गया। फिर आ रही हूँ तो अंदर से स्ट्रांगली थॉट आ रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं कि आज द दिन तो अमृत वेला, मतलब यहाँ पर मैं शाम का अटेंड करती हूँ ना, इंडिया में सुबह होती है और हमारे वहाँ यहाँ शाम होती है, तो ऑनलाइन अटेंड करती हूँ। रोज़ ही तो घर पे रहती हूँ संगत जी, आज क्या निकल गई। और आज के दिन तो गुरुजी का हुक्म था कि मैंने कैमरा ऑन करके तीज का श्रृंगार करके बैठना था, पर संगत जी मैं तो बाहर निकल गई। तो गुरुजी के इशारों को समझ नहीं पाई, था उसे इतना गिल्ट फील हो रहा था मुझे संगत जी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ ताटी मत लगा देना। पर फेसबुक पे इतने प्यारे मैसेजेस गुरुजी ने भेजे। तो पहले तो मुझे उन्होंने कहा कि सोने से पहले तो शुक्राना करना कुड़िए, तो तेरी नई सुबह जो है तेरे लिए बहुत खुशखबरी आएगी। पर संगत जी सच में मैं तो ऐसे ही जाने वाली थी सोने के लिए, गुरुजी की आज्ञा लेके पाठ करके जाने वाली थी। पर गुरुजी है ना, वो इतना प्यार बरसाते हैं कि अपने पास बिठा ही लेते हैं। तो ये दिखता है कि हम बच्चे कितनी भी गलतियाँ करें गुरुजी उसकी माफ़ी बिल्कुल हमें दे देते हैं, बिल्कुल भी। और उस पल जब आप सोचो ना कि अभी गुरुजी नाराज़ होकर हमें कोई मैसेज भेजेंगे, उस पल ही वो इतना प्यार बरसाते हैं कि जिसकी सोच भी नहीं आप रख सकते हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो हुआ यूँ कि हम और आगे आए, तो हमारा बेबी जो था ना कोचे में था, तो उसने अपना हाथ ना वो ग्रिल वाले गेट में डाल दिया था। कोचे चल रहा था और उसने अपना हाथ वहाँ डाल दिया था। हर ग्रिल में उसका हाथ फंसता जा रहा था। वो सिर्फ 11 मंथ्स का था, कुछ भी हादसा हो सकता था संगत जी। गुरुजी ने वहाँ भी बचा लिया आज उसे। अनंतम शुक्राना। घर पे भी आए, जोत करने लगे, तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो ही रहा था। मेरे को गुरुजी बस भी करो, माफ़ कर दो गुरुजी। मैं बिल्कुल आपकी टेलीपैथी, आप जो पुकार दोगे उसे मैं बिल्कुल समझूंगी और फॉलो भी करूँगी। तो ये हमारे गुरुजी है। अगर आपका बाहर रहना ठीक नहीं है ना, तो किसी भी हालत में वो आपको घर पे पहुंचा देंगे। वो हमारी चिंता नहीं, वो गुरु जी की चिंता है। हमने तो सिर्फ चिंतन ही करना है और गुरु जी को संग ले जाना है संगत जी। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ सारी संगत के सामने मेरे गुरुपा से कि दोबारा ये गलती नहीं होगी गुरुपा। संगत जी गुरु जी का मुझे ड्रीम आया था, और इतना प्यारा ड्रीम था ना संगत जी, जहाँ गुरु जी का एक बहुत बड़ा इतना हाइटेड स्वरूप लगा हुआ था किसी हॉल में। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ गुरुजी आते हैं? तो कहते हाँ, जब उनका दिन होता है ना गुरुजी आते हैं। पता नहीं जो मुझे विजन दिखा, मैं बस वही शेयर कर रही हूँ। और संगत जी तो गुरुजी मैंने कहते कि हो गए दर्शन, कर लिए दर्शन, और बोलते जा रहे। मैं कहा हाँ गुरुजी हो गए दर्शन, बस भी करो। तो संगत जी बस भी करो कर रही हूँ, तो मेरी यहाँ आँख खुली संगत जी। ये गुरु जी का दर्शन देना और यहाँ पर तूफ़ान का आना। संगत जी यहाँ स्ट्रॉम हुआ था, बहुत ज़्यादा तूफ़ान, हमारे स्टैंड्स गिर गए थे, हमारी खिड़कियाँ हिल रही थी, हमारे घर की चिमनी हिल रही थी। और इट्स नॉट लाइक अ भूकंप, बट पूरा स्टॉर्म थंडर यहाँ पर हो रहा था। रात के 2 बज गए थे करीबन, और मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है संगत जी। ये तूफ़ान जो आता है बहुत डर लगता है अक्सर, जब मौसम का चेंज होना होता है या कुछ। तो पिछली बार अगस्त में संगत जी जो गुरुजी ने चाइल्ड ब्लेस किया है मुझे, वो अगस्त में ही डिलीवर्ड हुआ था। तो कुछ 20 तारीख के आसपास ही ना इतना तूफ़ान था ना संगत जी कि हर दिन हमारी सारी विंडोज़ अपने आप बजती रहती थी। बड़ी है ना यहाँ पर, तो पूरी स्लाइडर विंडो होती है, फ्रेंच विंडोज़। तो और प्लस मेरी जो भी चिमनी है घर में, और फिर हमारे दरवाजे सब अपने आप पटक जाने। तो यहाँ 22nd फ्लोर पे तो संगत जी आप इमेजिन कीजिए कितनी हवा भी आती होगी, तूफ़ान आता है। तो यही हुआ लास्ट टाइम, 5 दिन चला कंटिन्यूसली संगत जी। बेबी के जन्म के पहले मैं कहा हाँ गुरुजी समझ में आ गया है, रुद्रांश का जन्म हो रहा है और आप ही हो जो तूफ़ान मचा रहे हो, क्योंकि कहते हैं ना शिव जी की तीसरी आँख रुद्र ही है। तो वही है कि नाम भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया है हमें, ये बेबी भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया है।
मानती हूँ जन्म मैंने दिया है, पर उसके जीवन दाता सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है। उसकी सांसें जो है वो गुरुजी से ही जुड़ी हुई है, उसको लाने वाले ही गुरुजी है जुड़ी हुई। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज भी बहुत चीज़ें उसके पीछे पड़ी हुई है, परेशान रहता है बच्चा, पर गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दे दिया है। कहते तेरा बच्चा बहुत मासूम है, तू आदि चिंता ना कर, मैंने आशीर्वाद दे देता है, अब भी उसको कोई भी दुख घेर नहीं सकता, खुश ही खुश रहेगा वो हमेशा। सो ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज देके उन्होंने उसको भी ब्लेस किया। बहुत तकलीफ़ में था, जैसे गुरुजी के मैसेज आते कि तेरे बच्चे पे ये है, ये साया है, वो साया, पर गुरुजी ने बहुत कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि मैं नहीं शब्दों में बयान कर सकती हूँ। बस गूज़बम्प आते हैं मुझे कि गुरुजी आप इतनी कृपाएं करते हो, पर बदले में हमसे कोई भी उम्मीद नहीं रखते हो। बिल्कुल हमें भी ऐसा ही बना दीजिए गुरुजी, आप अपने जैसा ही बना दीजिए। सबका भला सोचना, कोई मेरा बुरा भी सोच रहा है तो मैं उसका अच्छा ही सोचूं, ऐसा बना देना गुरुजी। बस यही बेनती करती हूँ आपसे मैं। तो संगत जी हुआ यूँ कि जो मेरा ड्रीम था जिसमें मैं कह रही थी हाँ गुरुजी हो गए दर्शन, हो गए दर्शन, तो मेरी आँख खुली और मैं देखती हूँ यहाँ पर तूफ़ान आया हुआ है वही। और मेरे को फिर डर लग रहा है। मैं कह रही हूँ, मैं मेरे अंकल जी को कह रही हूँ, अंकल जी ये तो लास्ट ईयर भी इसी अगस्त के महीने में आया था, थोड़ा ये बार 10 दिन पहले आ गया है, पर ये क्या है, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। तो संगत जी मुझे ना एक 20 मिनट बाद तो बहुत ही डर लगने लगा। तो मैं गुरुजी को कह रही, गुरुजी हो गए दर्शन, प्लीज़ तूफ़ान को रोक दो ना, प्लीज़ रोक दो। तो गुरुजी ने जो तूफ़ान को रोका ना संगत जी, आज दिन तक वो तूफ़ान नहीं आया है, सिर्फ बारिश हो रही है। तो लख लख शुक्राना, कितनी जल्दी आप सुन ले। तो उनको पता है उनकी बेटी डरती है, वो आवाज़ें आती है ना संगत जी अकेले घर पे, अंकल जी तो जॉब पे जाते हैं। पहले तो मैं प्रेग्नेंट थी तो डर रही थी, पर अब आदत हो गई है, अब तो बेबी है मेरे पास। पर क्या है ना, ऐसा कुछ होता है तो संगत जी मैं भाग भी नहीं सकती, उन्हें छोटू सा बच्चा है, घर है, हस्बैंड अंकल जी काम पे जाते हैं, और ये तो पूरा एरिया ही अर्थक्वेक जोन भी है संगत जी। तो गुरुजी जो है ना बहुत कृपा बरसा के रखी उन्होंने। तो ये जो दर्शन गुरुजी ने मुझे दिए, उसके पहले भी उन्होंने मैसेज किया था कि मैं तेरे ड्रीम में चाहूँगा तो मैं तेरे दर्शन दूंगा, तो ब्लेस कराऊंगा। तो देखिए गुरुजी जो वो बोलते हैं वो सब करते हैं, सिर्फ आपने उन पे भरोसा करना है, अपने आप को सरेंडर करना है। तो गुरुजी मैं अपने आप को पूरा आपको समर्पण करती हूँ, और मैं ज़िंदगी भर आपका गुणगान गाते हुए थकनी नहीं चाहिए गुरुजी। आप इतना कृपा करते हो, आप मेरे बच्चे को भी इतना संभालते हो, आपके दिए हुए वरदान को इतना कि मुझे इतनी स्ट्रांगली वो आवाज़ें देते ना घर में गुरुजी की, पुत्र तू कैमरा तो ऑन कर देता है कि देखने वास्ते कि बच्चा सोया है, हिल रहा है नहीं हिल रहा है। बिकॉज मैं बाहर के रूम में काम करती रहती हूँ, 2 फ़ोन लगा के मैं काम करती हूँ, पर कभी कभी क्या हर जगह कैमरा लेके नहीं घूम सकती हूँ ना, तो एक जगह स्टैंड पे रख देती हूँ हॉल रूम में, और वो बेडरूम में सोया रहता है। और जैसे ही मैं जैसे कुछ काम कर रही हूँ और मेरा ध्यान नहीं है उस कैमरा पर, तो गुरुजी की ऐसी ही पुकार आती है ना, और मैं मुड़ के देखती हूँ सच में वो बच्चे ने या तो करवट ली होती है, तो वो उठने की कोशिश करता है, तो मैं फटक से अंदर भागती हूँ। ऐसा कई बार होता है संगत जी, मेरा कट्टू का अमृत वेला भी सुबह हो जाता है और वहाँ उसका उठने का टाइम होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में जब गुरुजी मुझे अपने पास बिठा भी लेते हैं ना, और मुझे आज्ञा तभी मिलती है जब वो उठ रहा होता है, तो एकदम टाइमिंग भी गुरुजी इतनी परफेक्ट मैच करते हैं ना, उनको पता है कि कितने टाइम किसको बिठाना है, क्या बुलवाना है, क्या करवाना है, सब गुरुजी करवाते हैं संगत जी। हमने अपना दिमाग लड़ाना ही नहीं है, गुरुजी की शरण में आए हैं तो पूरा अपना माइंड ब्लैंक रख के हमें सरेंडर करना है गुरुजी को। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। और इसी तरह बस आप मुझे, और जिस दिन गुरुजी के दर्शन हो गए संगत जी, बस इतना दिन खुश हो जाता है कि आप पूछो ही मत। पूरा दिन बस कहते ना, गुण गावा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। संगत जी मुझे ज़्यादा नहीं आता है, पर बहुत दिल करता है कि गुरुजी के लिए कुछ तो शब्दों में नहीं तो गा के बयान करूं, टूटा फूटा गा लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और हाँ, शुक्राना भी इसलिए कि 1.5 महीने बाद जो मेरे सत्संग शेयर होना स्टार्ट हो गए, वो लगातार 5-6 सत्संग शेयर हो चुके हैं। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। सब्र का फल बहुत मीठा होता है संगत जी, बिल्कुल भी क्यों क्या नहीं हो रहा है शेयर, और हर जगह पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पे आपने भेजा है उस पर ही भरोसा कीजिए, वो ज़रूर करेंगे। उनको भी गुरुजी की मर्ज़ी लगती है संगत जी, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी शुक्राना तो बनता ही था, इतना बनता था कि मैं क्या ही कहूँ आपको संगत जी। कल जो हुआ है, कल मैं आगे लेके बाहर गई थी, तो जब मैं बाहर गई थी संगत जी, तो पता नहीं गुरुजी ने मन में भाव डाला कि दोनों चंदन का टीका लगाओ और फिर जाओ। वैसे तो हम घर ही में ज़्यादा रहते हैं, तो जब हमारे वहाँ शाम की आरती
और जैसे इंडिया का अमृत वेला चलता रहता है यहाँ पर, तो हम जोत बत्ती के साथ चंदन का टीका कर ही लेते हैं। मैं तो सवेरे ही कर लेती हूँ यहाँ के अमृत वेले। तो वैसा है ना संगत जी कि पता नहीं, कल बाहर जा रही थी, गुरुजी ने अचानक भाव डाला, दोनों को चंदन का टीका लगाया। संगत जी कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जैसे कि मैं अभी दरवाज़ा बंद कर रही थी बेबी को लेके। बेबी क्या है ना, क्रॉलिंग बेबी है, वॉक नहीं कर सकता, 11 मंथ्स का। तो मेरी गोदी में ही था वो, और पीछे उसी की बैग थी, मेरे बैकपैक। तो मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी, मैंने चाबी बंद करके एक बार चेक करने के लिए दोबारा चाबी डाली। तो क्या है ना संगत जी, यहाँ पर बहुत ठंडी है, -डिग्री पे, तो लकड़ी के दरवाजे भी फूंक के ना जाम हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, अगर मैंने एक बार उसको पुश करके लॉक कर दिया तो उसको पुश करके ही हम खोल सकते हैं। तो संगत जी जैसे मैं लॉक चेक करने गई कि बराबर बंद हुआ या नहीं बंद हुआ है, तो मैंने 2 बार चाबी घुमा के खोल दी तो दरवाज़ा खुला और मेरे बच्चे ने अपना हाथ डाल दिया उसमें, उंगली। तो मैंने जब उसको बंद किया तो मुझे नहीं है एहसास संगत जी कि उसकी उंगली दब चुकी है, कट चुकी है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं चीखे जा रही हूँ क्योंकि मैं दरवाज़ा बंद कर चुकी थी संगत जी। मेरे पीछे बैकपैक था, वज़न ऑलरेडी था, मेरा बेबी मेरे हाथ में था, और ये जाम होने वाला दरवाज़ा है। अगर मेरे को उसका चाबी घुमा के, इतना जाम संगत जी कि मुझे चाबी घुमा के भी खोलना है उसे, तो धक्का देना पड़ेगा दरवाजे को, तब खुलेगा। तो ऐसे में मैं कैसे मेरे बच्चे की उंगली निकालती, कैसे मैं धक्का देती दरवाजे को, कैसे मैं सामान जो मेरे पीछे था वो निकालती, और मेरा बच्चे का हाथ के साथ उसकी बॉडी भी अगर लटकी रह जाती, ये सब करने में मैं कैसे करती संगत जी, उंगलियां उसकी कट जाती। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे करूं। संगत जी पैसेज में कोई तो अपना डस्टबिन भी डालने आया था, पर यहाँ पर कोई भी किसी को देखता तक नहीं है। डेथ भी हो जाएगी ना आपके घर के अंदर, तो आपको किसी को पता भी नहीं होगा कि अंदर कोई मर गया है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं देखने वाला है संगत जी। फॉरेन ऐसी कंट्री है, लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज भी यहाँ की अलग है, तो यहाँ सच्ची में कोई किसी को नहीं देखता, अड़ोसी पड़ोसी कुछ नहीं है संगत जी। इधर ही मुझे पता चल गया कि गुरु जी है ना, उन्होंने दुनिया दिखा दी है कि पुत्र कोई नहीं है, इस रब ते भरोसा रख, वो हमेशा तेरे अंग संग है, तेरे नाल खड़ा है, तेने कुछ नहीं होने देगा। तो ये मैसेजेस गुरु जी के आते ही थे, वो तो साक्षात प्रूव हो गए। जैसे ही मैंने संगत जी, और जैसे मैंने ये सब देखा, तो मेरे बेबी की जो रोना था ना, वो हलक तक पहुंच गया था। वो रो भी नहीं रहा था और वो एकदम चीखने पे था। पर संगत जी कहते ना, बच्चा एकदम लंबी गहरी सांस लेके जब रोता है, तो वो देख रही है माँ, और मैं देख रही हूँ कि अरे इसको हुआ क्या है, कुछ हुआ तो नहीं। संगत जी मैं भी चिल्लाए जा रही हूँ क्योंकि मैं देख नहीं पाती अगर उसको कुछ हो जाता तो मैंने जैसे ही उस चाबी को निकाला, फटक से धक्का मारा दरवाजे को, और मैंने मेरी बेबी की उंगली देखी, उसको कुछ भी नहीं हुआ था संगत जी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं इतने मेरे गूज बम आ गए बॉडी पे कि मैं कैसे करूँ गुरुजी का शुक्राना कि इतनी बड़ा हादसा होकर भी पता नहीं वो कहाँ, कैसे गुरुजी ने उसको बचा लिया। कहते नहीं, गुरुजी का चमत्कार ही है संगत जी, गुरुजी का चमत्कार ही है। कुछ भी हो सकता था उस दिन से, कल संगत जी। तो मैं ऐसे ही जाते जाते भी रास्ते पे गुरुजी का शुक्राना ही कर रही थी। घर आई तो भी मैं, जब मैं इंसिडेंट अंकल जी को शेयर कर रही थी, मैं बता रही थी गुरुजी की इतनी कृपा है। तो कहते हैं ना, मुझे कहते हैं ना कि तू मैनू मान या ना मान, मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ, तो तेरे अंग संग हूँ, तो किसी भी रूप में आके मैं तेरे बच्चे को बचा लूँगा, मेरा आशीर्वाद है। तो संगत जी साक्षात मेरे गुरु पान ने उसको हर पल प्रूव किया है कि वो हमारे साथ ही चलते हैं, रहते हैं, और जो आशीर्वाद उन्होंने दिया है वो सही में फल रहा है। अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर रास्ते में भी ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैं, कहते ना, एक कदम आगे जाके गिरने पे ही हो गई थी। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, पर गुरुजी हर जगह गिरने नहीं देते हैं। इन बच्चों को उठा कर ही रखा है उन्होंने, और सारे तकलीफ़ों से दूर रखा है गुरुजी। अनंतम शुक्राना संगत जी। यही हुआ कि मॉर्निंग में अमृत वेला कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद थोड़ी सी, कहते ना, बेबी को जब चेंज करने जाती हूँ, फीड करने जाती हूँ, तो क्या है ना, वहीं पे 5 सेकेंड बैठे बैठे ही आँख लग जाती है। मतलब एक होता है ना, कोजी होने का भी फील होता है, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, ठंड बहुत है। तो 5 सेकेंड के लिए, और कहते हैं ना 5 सेकेंड के लिए बस आँख का बंद होना, और गुरुजी ने ये दिखाना कि मैंने ऐसे स्लिप होना है कि मैंने ऐसे झटका आ गया संगत जी। बैठे बैठे भी मुझे वो झटका फील हुआ कि मैं जिस तरह से स्लिप हुई हूँ, तो मेरी तो कोई हड्डी ख़त्म हो गई है, मतलब मुझे तो कुछ हो ही जाएगा बैक पे, ऐसा मैंने स्लिप देखा मेरा कि मैं फिसल गई हूँ संगत जी। मैं पता नहीं ऐसे फील कि मैंने कहा गुरुजी ने क्यों दिखाया मुझे, कुछ बहुत ही बड़ा मेरा संकट होगा जो गुरुजी ने हर लिया है। और वही हुआ कि संगत जी, जो सत्संग मैंने सुना उस दिन कल का, और कल मैं ये दिखाया कि आंटी जी किस तरह से स्लिप हो रही, स्टूल पे चढ़ी थी और उनका पैर स्लिप होते होते बच गया।
गिरे भी वो पर उनको कोई चोट नहीं आई, कुछ नहीं आई। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने ये बता दिया कि ऐसा कुछ भी होने वाला था जिसको आपने छोटे में ही काट दिया। संगत जी पता नहीं आजकल क्या हो रहा है गुरुजी के, बस कहते ना मुझे सुबह उठना है, 4 बजे अमृत वेला शुरू ही करना है, जोत बत्ती करके सब। पर संगत जी 4:30 पौने 5 बजे जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी फील होती थी कि गुरुजी एक मैं उठ भी नहीं सकती हूँ। जब मैं इतने बजे उठ सकती हूँ तो 1 घंटा पहले भी उठ ही सकती हूँ। और उठने के बाद भी ना संगत जी नहा धो के भी ना आँखें ऐसी बंद है कि बस खुल ही नहीं रही है। गुरुजी के पास बैठी हूँ पर खुल ही नहीं रही है। गुरुजी को भी देख रही हूँ तो ऐसे आँख मिचो के देख रही हूँ। तो संगत जी पता नहीं इन दिनों ऐसा हाल हो रखा था। तो मैं गुरुजी, और शारीरिक कष्ट तो अलग से था संगत जी। जो गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे कष्ट को, मैं तेरे कर्म को तो काट रहा हूँ पुत्र, पर शारीरिक कष्ट तो तुझे भोगना ही है, तो वो भी हौली हौली ठीक हो जाएगा। तो पता तो है कि ये सब हो रहा है, होने वाला है, होता रहेगा। गुरुजी साथ है तो दर्द भी मीठा लगता है संगत जी, हर दर्द मीठा लगता है, क्योंकि वो पालनहारा को सब पता है कि उसके बच्चे कितने कितने तकलीफ़ में हैं। पर संगत जी हर पल हंस के जीना सिखाया भी गुरुजी ने है और सिखा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी तो ऐसे ऐसे मुझे वो इन दिनों सुला सुला के इतने ख्वाब दिखा रहे हैं, मतलब इतने सपनों में वो मेरे कर्म काट रहे हैं, इतने लोगों को दिखा रहे हैं। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो समझ तो आती नहीं, बट हाँ सबके चेहरे दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। पर संगत जी गुरुजी बहुत सारे कर्म काटते हैं नींद में ही, सपने में, और कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी को इतना फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और आगे की लाइफ हमारी इतनी वो खुशनुमा बनाने वाले हैं। सिर्फ हमें भरोसा रखना है, पेशेंट रखना है, पेशेंस रखना है संगत जी, सब्र सब्र। सो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। इसी पे मैं गुरुजी के अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और अभी विदा लूँगी। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा।